BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आदाब, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। सिवान के लाल ने तो कमाल ही कर दिया है। जी हाँ, हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए कि सिवान के जिस लाल की बातचीत करने वाले हैं, तस्वीर एक बार दिखाइए। ये BPSC इन्होंने क्वालिफाई किया है और इन्हें बेहतर पोस्ट भी मिला है। लेकिन उससे पहले अगर चर्चा करें तो UPSC के एग्जाम में भी 2 नंबर से इन्होंने वहां भी जो है इन्हें सफलता मिलती, लेकिन वहां से 2 नंबर की वजह से इन्हें जो है कि मायूस होना पड़ा था। और अभी ये रेलवे में जॉब कर रहे हैं, ग्रुप D में जॉब करते हैं और अब जो है कि अब ये BPSC इन्होंने क्वालिफाई किया है। क्या कुछ पद मिला है, चयनित किस पे हुए हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, जो कि आप लोग आके और फिर इस तरह से मतलब बधाई समारोह स्टार्ट किए हैं। थैंक यू। और जो मेरा पद है वो एडिशनल डायरेक्टर का है और मेरा बिहार में रैंक 154 आया है और ये एक लेवल 9 का पोस्ट है। और पूरे बिहार में अगर इस जो चयनित हुए हैं आप? पूरे बिहार में मेरा रैंक 154 है और इस पार्टिकुलरली पोस्ट की बात की जाए तो उसमें मेरा रैंक 3rd है। ये अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये चर्चा है कि आप वो शुरू से ही साइकिल पे चलते थे और अभी जो आप रेलवे में जॉब करते तब भी साइकिल से ही चलते हैं। जी, साइकिल मतलब एक ऐसा था कि साधन के रूप में मैं इसे यूज़ करता था और मुझे पहले से भी सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है। मैं मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये सब बाइक वगैरह चलाने का शौक नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी थोड़ा मुझे ज़्यादा मतलब सही लगती है, इसीलिए मैं इसी का यूज़ करता हूँ। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा इकरा पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद से मैंने अपना क्लास 12 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया, बलिसरा गोपालगंज, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, ये बताइए कि वो इकरा पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, इग्नू यूनिवर्सिटी, UPSC, फिर रेलवे में जॉब और अब जो है कि BPSC आपने क्वालिफाई किया है। जी जी। पूरा सफ़र कैसा रहा है? सफ़र तो काफ़ी रोमांचक रहा था, क्योंकि बहुत से इसमें उतार और चढ़ाव आए हुए थे और समय के साथ मतलब चीज़ों को मैं सीखता गया और समय के साथ खुद को ढालने का भी मैं बहुत जगह कोशिश किया था। जैसे बहुत बार मुझे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा। इससे पहले मैं NDA, CDS और CAPF जैसी काफ़ी परीक्षाओं को क्लियर किया, लेकिन अंतिम रूप से मेरा उसमें चयन नहीं हो पाया। तो फिर मैंने बिहार में BPSC के रूप में BPSC में मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर यहाँ पर मैं एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अभी मैं चयनित हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब रिजल्ट आया, BPSC ने जब जारी किया शनिवार को दोपहर रिजल्ट, माहौल कैसा था घर में? कितने लोग परिवार में रहते और माहौल कैसा था? परिवार में तो बेसिकली 3 लोग ही थे, हम, मम्मी और पापा थे लोग। और जब रिजल्ट आया था उस समय तो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन था नहीं कि मतलब हो ही जाएगा कुछ ऐसा। उस समय लग रहा था बस कोई भी पोस्ट मिल जाए, चाहे वो लेवल 7 का हो या फिर कोई सा भी पोस्ट हो, बस कोई एक पोस्ट मिल जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित रहा था, क्योंकि जो मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेवल 9 का पोस्ट मुझे मिलेगा। और लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी खुशी हुआ था और परिवार के साथ मैंने इस खुशी का प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल किए गए होंगे जिसमें एकदम आप फंसते हुए नजर आए होंगे? ऐसा तो कुछ तो सवाल होता है। वैसा कुछ नहीं था। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस थे वो मेरे डैफ के राउंड थे और जो भी मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी इन सभी चीज़ों के विषय में हुई थी। और इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मली चला था, बोर्ड भी काफ़ी कॉर्डियल थे और सिचुएशन ऐसा बेस्ड कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अभी आप निकलने वाले भी थे, मुझे लग रहा है कि ड्रेसअप भी शायद वही वाला है। जी जी, उसी टाइप है ना? जी। तो अभी आप निकलने वाले थे, हमने आपको रोका और इंटरव्यू कर रहे हैं आपका। ये बताइए कि रेलवे में जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ भी तो अब लोगों में खुशी होगी कि भाई हमारा जो साथी है वो BPSC क्वालिफाई किया है। बिल्कुल, दोस्तों में काफ़ी खुशी है और वहाँ भी लोग मतलब समारोह वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। फिर वहाँ पे भी मतलब लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी खुशी को शेयर करना है, तो मुझे लगता है कि उन सभी चीज़ों का भी वहाँ पे आनंद उठाएंगे। इस पूरे सफ़र में माँ बाप और घर परिवार के साथ दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया आपको? दोस्तों का भी सपोर्ट काफ़ी रहा था, जिसमें मुख्य रूप से जो नुरैन है, गुंजन है, सतीश है, अरविंद सर हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था इन सभी चीज़ों में, काफ़ी रहा था। और बहुत सारे इसमें मित्र हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं मतलब याद कर पा रहा हूँ, उन सभी का सहयोग काफ़ी रहा था इसमें। चलिए, इनके पिताजी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है, बेटा जो है वो अधिकारी बन गया? हाँ, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ये तो मैंने खुशी का आंसू हुए और ये हमारे मतलब कि फादर जो थे
ये 13 तारीख को ज्वाइन किए, 14 को एक्सपायर किए और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक ही पहुँचा है। अच्छा, पहले लगता था क्या? देखिए, एक पिता जो हैं कैसे भावुक हो रहे हैं और ये खुशी की आंसू है, और अगर कोई पिता बेटे की खुशी में इस तरह से आंसू बहाए तो वाकई वो माहौल जो होता है वो देखने के लायक होता है और बदन जो है वो सहम जाता है। ये बताइए, कभी सोचे थे कि बेटा इतना आगे जाएगा? ये तो मतलब आशा था ही कि मतलब कि मेहनत कर रहा है तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना आगे बढ़ जाएगा पहली ही दफा में ये हमको आशा नहीं था। अच्छा, शुरू से साइकिल चलाते थे आपके बेटा? तो जितना हम लोग थे साधारण थे और ये साधारण रहना चाह रहा था, इसलिए इसको हम कई बार बोले। हम पोस्ट ऑफिस में अपना काम करते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी हो गई है महाराजगंज और यही एक लड़का। लड़के से उम्मीद थी? हाँ, लड़के से तो बहुत उम्मीद थी। अच्छा, और उसी उम्मीद पर ही खरा उतरा। अच्छा, एक चीज बताइए, होता क्या है कि जब बच्चे अधिकारी बन जाते हैं तो कुछ अधिकारियों के अंदर वो भ्रष्टाचार का धब्बा, इस तरह की बातें निकल के आती है। अपने बेटे को आप समझाएं हैं कि सबसे बच के रहना? ये तो शुरू से ही मैंने कि सही बात करता है और सही काम करता है। इसके पास ये सब आजकल के माहौल के हिसाब से ही न रहा है और न आशा है कि न रहेगा आगे भी। चलिए, तो देखिए, सिवान के लाल ने वाकई कमाल किया है और अपनी बात इन्होंने रखी है। बीपीएससी जो क्वालिफाई किया इन्होंने, और उससे पहले अगर बात कर ले तो अभी ये रेलवे में जॉब करते हैं। लखनऊ में रहते हैं ना, लखनऊ में ग्रुप डी के माध्यम से ये जॉब करते हैं और देखिए अब वहाँ से रिज़ाइन देंगे और बीपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया है। अपनी पूरी बातचीत की, इनके पिताजी भी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हालांकि इस कहानी के पीछे जो दर्द भरी कहानी थी उसे भी हम दिखाने की कोशिश की है। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और पीआरपी भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल।